नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी के बाद उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई चैतन्य के खिलाफ कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। संयोग से चैतन्य का आज जन्मदिन है। ईडी ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत नई जानकारी मिलने के बाद शुरू की। यह इस साल मार्च के बाद दूसरी बार है जब ईडी ने बघेल के घर पर छापा मारा है। चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने शुक्रवार की सुबह लगभग 6 बजे भिलाई स्थित आवास पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की थी। इसकी जानकारी भूपेश बघेल ने दी। छापेमारी और पूछताछ के दौरान ही करीब 12 बजे ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने खुद ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है और विधानसभा में अडानी समूह की कंपनी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी आ गई है। उन्होंने कहा कि अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी भेज दी। भूपेश बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मानसून सत्र से पहले संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। यह बैठक मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो रही है, जो सोमवार से शुरू होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसके बाद मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी। सरकार ने पहले ही मानसून सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो 21 जुलाई से शुरू होकर संभवतः 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि सत्र 12 अगस्त को कुछ समय के लिए स्थगित होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता 19 जुलाई शाम को बैठक करने वाले हैं। इसमें टीएमसी और आप शामिल नहीं होगी। सूत्र के मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन समेत कई नेताओं से बात की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी सभी दलों के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर होने वाली इस बैठक में बुलाया है। ये बैठक ऐसे वक्त हो रही है जब मानसून सत्र शुरू होने वाला है और बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है। बता दें, विपक्ष इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान सीजफायर, बिहार SIR जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने वाला है। इसके लिए वो अभी से तैयारी में जुट गया है, क्योंकि इन मुद्दों पर सरकार बोलने से शुरुआत से बच रही है और अब देखते हैं क्या करती है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश में अवैध रूप से घुसे घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं और देश में अवैध तरीके से घुसे हैं, उनके खिलाफ भारतीय संविधान और कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोदी ने कहा कि मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो अवैध रूप से देश में घुसे हैं, उनके खिलाफ संविधान और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी में ऐसा कहा जिसकी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गयाजी में बने। पुणे की तरह पटना में भी औद्योगिक विकास हो। मोदी की मोतिहारी दौरे पर मोतिहारी की चीनी की चाय का काफी जिक्र होने लगा। तेजस्वी यादव ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि 11.5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल खोलकर उसमें बनी चीनी की चाय पीने का वादा किया था, मगर आज तक वो पूरा नहीं हो पाया है। तेजस्वी ने उन्हें 11 साल पुराना वादा याद दिलाया। उन्होंने कहा कि लगभग 132 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी चीनी से बनी चाय पीने का वादा किया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि पीएम बनने के 11.5 साल बाद भी मोदी ने अपने ये वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम इस बार प्रायश्चित करेंगे एवं इसका दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को ठहराएंगे। वहीं पीएम मोदी ने आज मोतिहारी को मुंबई बनाने का वादा किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि फिर से मोदी जुमला बोलकर चले गए, इस बार पहले ही पकड़े गए हैं। बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक स्थानीय रिपोर्टर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। व्यक्ति पीएम मोदी की रैली में आया होता है। जब उससे सवाल पूछा गया कि मोदी कौन है, तो वो जानता ही नहीं था। उसने कहा कि नीतीश कुमार मोदी हैं। हालांकि बाद में उसने बताया कि उसे 500 रुपए में लाया गया है।
कांग्रेस ने एक और वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग जनसभा में काले झंडे से मोदी का विरोध कर रहे हैं और कुछ महिलाएं मोदी के आने से पहले ही निकल ली हैं। कहा गया कि ये मोदी की फ्लॉप रैली है, हालांकि ये विपक्ष के बोल हैं। इसके अलावा आरजेडी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिखाया गया है कि रैली में महिलाएं कुर्सियां तोड़ रही हैं। आरजेडी ने कहा कि आशा एवं जीविका कार्यकर्ताओं पर भाजपा नीतीश सरकार और अधिकारियों द्वारा भारी दबाव बनाया गया कि बड़ी से बड़ी संख्या में सभी लोग बसों में भर भर कर मोतिहारी पहुंचे, पर वहां किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। वादे के अनुसार किसी ने उनसे बात भी नहीं की, किसी भी पदाधिकारी या वरिष्ठ नेताओं से बात भी नहीं कराई गई, किसी ने उनकी समस्याओं को भी नहीं सुना, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। ये सब देखकर महिलाओं का क्रोध फूट पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह मामला तब शुरू हुआ जब मार्च 2025 में उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लगने के बाद वहां से भारी मात्रा में जली हुई नकदी बरामद की गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी बर्खास्तगी की सिफारिश की थी। अब जस्टिस वर्मा ने इस जांच की समिति की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया और बिना ठोस सबूतों के निष्कर्ष निकाले। उनकी याचिका में दावा किया गया है कि ये प्रक्रिया उनके संवैधानिक अधिकारों और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.